बांदा जनपद के बबेरू निवासी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के शिव शंकर सिंह पटेल समाजवादी पार्टी नेता ने अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जनता त्राही त्राही कर रही है। सब्जी की महंगाई आसमान छू रही है। गरीब तबका परेशान हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता अपनी समस्याओं के लिए आवाज उठाती है तो लाठी के बल पर उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। जनता आंदोलन करने से डर रही है। सरकार सरेआम प्रजातंत्र की हत्या कर रही है। पूर्व मंत्री से जब सवाल किया गया कि जनता डरी है तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं सड़कों पर उतर रही है, मंत्री ने जवाब दिया कि इस सरकार में आंदोलन करने वालों पर मुकदमे दर्ज कर उत्पीड़न कराया जा रहा है। हम मुकदमे से नहीं डर रहे, बल्कि जनता को सरकार के रवैये से डर लगता है। आइए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने और क्या कहा। आप सबका स्वागत है। यहाँ पर बुलाने पर आप एक आवाज में आ गए हैं। दूसरी चीज ये कि आज जो पूरे प्रदेश और देश में जनता त्राही त्राही कर रही है, मैं कहता हूं महंगाई को ले लीजिए आप। अगर महंगाई को लेते हैं हम तो टमाटर और प्याज किस रेट की बिक रही है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सारे लोगों को इसकी जानकारी है। लेकिन कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जो 60 रुपये से ऊपर ना हो। 80 में, 90 में, 100 में, सभी लगभग इस प्रकार का जो एक गरीब जिसे अपना पेट पालता है, प्याज नमक रोटी खाता है, आज उसको प्याज भी मुहैया नहीं है। कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो इससे नीचे की हो। 60 से तो सब सारी सब्जियां ऊपर ही है। इसलिए ये महंगाई जो इस प्रकार जनता को मार डाल रही है उससे कौन प्रभावित नहीं है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, ये सारे लोग इस महंगाई से त्रस्त हैं। दूसरी चीज, आप तेलों के भाव देख लीजिए। अगर तेल, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, अगर इतना महंगा तेल होगा तो निश्चित रूप से परिवहन भी महंगा, परिवहन का भी की महंगाई होगी, तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। और वही हो रहा है। आज डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, ये सब अपनी चरम सीमा पर है और उसके कारण चाहे बसों का किराया हो, चाहे ट्रेन का किराया हो, चाहे ट्रकों का किराया हो, उसके कारण हर चीज महंगी होती चली जा रही है। बेरोजगारी अगर मैं कहूं तो बेरोजगारी आज हमारा नौजवान साथी, तमाम बच्चे जिसको गरीब अपना सब कुछ बेच करके, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के बाद उनके पास रोजगार नहीं है। आज नौकरियां नहीं मिल रही हैं। मारा नौजवान घूम रहा है और उसकी हालत तो ये हो जाती है कि न वो पढ़ाई के कारण कुछ कर पा रहा है, और जब पढ़ता है तो उस समय बाकी चीजें भी नहीं उसकी हो पाती है। बाकी भी कुछ काम किसानी का नहीं कर पा रहा है। तो मेरे साथियों, मुझे लग रहा है कि ये जो तीनों चीजें हैं, बाकी हम केवल झूठ बोल करके, सरकार के लोग झूठ बोल करके और कब तक जनता को बांधे रखेंगे। अब जनता समझ चुकी है। अब मुझे नहीं लगता है कि इस बार पुनः उनको मौका देगी। तो जनता सब समझ रही है, और जब सब समझ रही है तो आगे क्या होने वाला है, आगे जो 2024 का चुनाव है, उस चुनाव में जनता इन लोगों को, सरकार के लोगों को सबक सिखाने वाली है। राजभर गठबंधन करने जा रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से गठबंधन पहले भी होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। अब वो गठबंधन में कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के भी साथ थे, कुछ हमारे साथ थे, लेकिन आज जो देश की परिस्थितियां हैं, इसलिए जो गठबंधन भाजपा के साथ थे, बहुत सारे दल हमारे साथ एकजुट होकर के और एक बड़ा गठबंधन बन रहा है। उस बड़े गठबंधन के साथ हम दिल खोल करके समझौता करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि हम दिल खोल के समझौता करना चाहते हैं। जिस प्रकार से समझौता लोग करना चाहें उस प्रकार से करें, और वो समझौता हमारा, चाहे वो अभी बिहार का हो और चाहे अभी जो कल बंगलौर का हुआ, ये सारे समझौते जो हो रहे हो, निश्चित रूप से हमको आगे आने वाले समय में
भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी और सुहेल देव पार्टी के गठबंधन हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सुहेल देव पार्टी का जो गठबंधन हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि सुहेल देव पार्टी के पास कुछ बचा है। वो आज हमारे साथ है, कल आपके साथ है, परसों इनके साथ है, तो उनकी जनता भी जिस प्रकार से, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, और एक आध दो पार्टियां हैं उनके पास कुछ नहीं बचा है, तो ज्यादातर ऐसे लोग भाजपा के साथ जा रहे हैं जिनके पास कुछ बचा नहीं है, वोट बैंक उनके पास है ही नहीं है, पार्टी बची है और उनके नेता बचे हैं। संगठन को और अपने निचले स्तर तक, बूथ तक इस समय पहुंचा रहे हैं। हमारा बूथ तक का गठन हो रहा है और उससे निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे अभी नगर पंचायत में देख लीजिए, बहुत सारा वोट हमारा जो समाजवादी पार्टी का वोट था या अन्य दल जो जीतने की स्थिति में थे उनके वोट काटे गए। जैसे यादव वोट, मुस्लिम वोट और जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे उनके बहुत सारे वोट इस नगर में कटे मिले। आपने भी वोटर लिस्ट देखा होगा और लोग जब आप घूमते रहे होंगे तो लोग चिल्लाते मिले होंगे, हमारा वोट नहीं है, हमारा वोट कट गया, हमारा वोट नहीं है। तो ये जो वोट काटे गए हैं, इसके कारण अब हम चाहते हैं कि हमारे बूथ स्तर पर अगला जो चुनाव आ रहा है, हम पूरी तैयारी के साथ बूथ स्तर पर और बीएलए सब जगह तैयार हो रहे हैं, हर पार्टी के तैयार हो रहे हैं, जो जिलाधिकारी के माध्यम से वो रहेंगे। हमारे बूथ की जो कमेटी 10-11 की बन रही है, वो हम ये इस बार पूरी ताकत के साथ लग करके कि हमारा वोट कटने न पाए और दूसरा वोट जो गलत है वो बढ़ने न पाए, सही चुनाव हो, न्यायोचित चुनाव हो, हम ये चाहते हैं। और अगर न्यायोचित चुनाव हो गया, किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाएगी और समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोग भारी संख्या में जीतेंगे। बस